रांची में 9 दिन तक आमरण अनशन किया, वहाँ तो भूखे प्यासे किया हूँ आमरण अनशन। देवघर में किया हूँ आमरण अनशन, टावर चौक पे। ये इतने जगह मैं हर विभाग में जाके हाथ जोड़ा हूँ, प्रार्थना किया हूँ मेरा मकान मिल जाए। हम गरीब, हमारे जवान बेटी है, उसकी 3 साल की पढ़ाई ख़राब होगी। मेरी बेटी की मानसिक संतुलन बिगड़ गया मेरी बेटी का पढ़ाई के कारण। हमको बीमार हो गए, इन टेंशन से हमको शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट बीमारी हो गया, इतनी चीज़ हो गई ज़मीन के कारण। मेरा मकान मुझे मिल जाना चाहिए, यही प्रार्थना है। मैं झारखंड सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राष्ट्रपति महामहिम से सभी से अनुरोध है कि मेरा मकान दिलाया जाए, मेरा मकान मिल जाए, यही कहना। मेरा नाम दिवाकर सिंह है, मैं देवघर झारखंड से। ऐसे तो मैं राजस्थान के निवासी हूँ। हाँ, देवघर में मेरा मकान करनीवार नौलखा मंदिर के पास 47 से 41 वर्ग फीट मेरा मकान है। 2 मंजिला पक्का मकान बना हुआ है। शुभ मंगलम विवाह भवन के नाम से मशहूर है, कल्याणी भवन। मैं कोरोना काल में सुखदेव यादव मेरे जो किराएदार जो थे, मेरे मकान के देख रेख भी करते थे। वो क्या हुआ, कोरोना काल के कुछ 1 महीना पहले, 1-2 महीना पहले जो मेरे बच्चे को डेंगू हो गया था जयपुर में, हम लोग सब परिवार जो है हम लोग राजस्थान चले आए। उसके बाद कुछ दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद हम लोग देवघर नहीं आ सके। सुखदेव यादव को हम लोग फ़ोन पर कह दिए, वो हमारे ऊपर मकान में रहते थे और नीचे हम लोग रहते थे। हमने उनको कह दिया कि अभी लॉकडाउन लग गया है, आप मकान की पूरी तरह से देख रेख करना, ये करना। ऐसे भी पहले से भी वो देख रेख करते थे, हम लोग कहीं जाते थे, वो मेरा मकान अब टाइम पर किराया भी देते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। हम लोग उस पर बहुत विश्वास करते थे। कोरोना काल में 2 साल हो गए हम लोग नहीं गए, हम लोग वहाँ पर नहीं जा सके किसी तरह। फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हम उनके पास गए। जब वहाँ गए अपने मकान पे, रात में करीब 2-3-4 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे तो गेट नहीं खोला। हमने खूब आवाज़ लगाई, फिर खूब रात को खूब, तब उसमें रात में जब गेट बंदूकधारी टॉर्च लेकर के लाइट जलाया और फिर मेरे पास आया। हमने भाई से बोले कौन हो भाई? मैं कहा भाई मकान मालिक हूँ, गेट खोलो। हाँ, तो बोले कौन मकान मालिक हो? है ये तो मकान हमने खरीद लिया है। अच्छा। हाँ, हमने क्या बात करते हो यार? बोलते नहीं, ये मकान हमने खरीद लिया है। तो फिर और 4-5 और बंदूकधारी आ गए। मैं कहा यार कमाल की बात है यार, हैं यहाँ अड़ोस पड़ोस से पूछो, ये मेरा मकान है। तो ये कह करके फिर मैंने कुंडा थाना, बगल में ही कुंडा थाना था, हम लोग कुंडा थाना चले गए। कुंडा थाना में जा कर के अपनी वहाँ पर फरियाद किए कि सर देखिए मेरे मकान में ऐसे ऐसे बंदूकधारी घुसे हुए हैं और वो बोलता है कि हमने खरीद लिया। ये क्या बदतमीजी है, क्या ये है? मैंने काफ़ी उनसे ये किया। कुंडा थाना ने हम मुझे बिठा लिया, बिठा करके बोला ठीक है बेटे, सुबह से लेकर शाम हो गया, हम कुछ नहीं, अभी उसको बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसने कुछ नहीं किया, ना उसको बुलाया मेरे सामने, और आज तक नहीं बुलाया। फिर उसके बाद मैंने एसपी साहब के पास चले गए। एसपी धनंजय सिंह जो थे, उन्होंने कुंडा थाना को फ़ोन किया, भाई क्या बात है, ये ऐसे ऐसे है, उनके मकान में ऐसे घुस गया, साले को निकालो। हमने FIR दर्ज भी नहीं कर रहा था। फिर एसपी साहब के कहने से उसने FIR दर्ज किया। FIR दर्ज करवाया, एसपी साहब ने धारा लगवाए उन पर। बोले साले इस पर धारा लगाओ 420 का, हाँ 420 का लगाओ धारा। फिर 406 लगवाया, 471 लगा, 467 लगा, 468 धारे लगा करके जो 24 घंटे में पकड़ के लाओ साले को। कुछ दिन के बाद एसपी धनंजय सिंह का ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होते ही पवन कुमार DSP और कुंडा थाना और सुखदेव यादव मिल करके काफ़ी मात्रा में घूस दे करके उसको अरेस्ट नहीं किया। हाँ, उसको अरेस्ट नहीं किया। उसको अरेस्ट नहीं किया, कुंडा थाने वाले ने उसको अरेस्ट नहीं किया, न बुलाया उसको। फिर मैंने ऐसे काफ़ी दिन हो गया, 1 हफ्ता 10 दिन पहले दौड़ते DC के पास गए। DC ने बोला SDO कोर्ट में डाल दो, ऐसे ऐसे। तो SDO कोर्ट में भी डाल दिया। SDO कोर्ट में भी जाकर के उसने पैसे तैसे खिला करके कुछ नहीं किया, उल्टे मुझे डंडे से पिटवाया। हाँ, पिटवा दिया, ये कर दिया, मतलब भाग जाओ यहाँ से राजस्थान, ये वो ऐसे थे, काफ़ी थ्रेटनिंग दिया, ये दिया। फिर उसके बाद मैंने सभी जगह पत्र दिया, सब जगह टेलीग्राम किया, रजिस्ट्री किया, ये किया।
उन्होंने कुछ नहीं सुना। यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री जी से जौहर यात्रा में देवघर में जौहर मंत्री जी से भी मिला, मुख्यमंत्री जी से, और एसपी साहब भी थे, डीएसपी था। मैंने सर ये लोग ऐसे ऐसे मेरे साथ के, डीसी भी था, उपायुक्त था, उन्होंने डांटा भी, बोली क्या जगह इसके 10 दिन के अंदर अंदर इनका केस सॉल्व हो जाना चाहिए, हमको फिर शिकायत नहीं मिलना चाहिए। क्या करके बोले बाबा आप घर जाओ। ठंड का मौसम था, जनवरी का मौसम था। हम फिर 2 बजे रात में हम आ गए, जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद हम डीसी ऑफिस में गए। डीसी ने दीपांकर चौधरी को कहा कि भाई लॉकडाउन में जो जितने भी म्यूटेशन हुए हैं उसको रद्द करो, इनका भी म्यूटेशन रद्द करो, उस आदमी का म्यूटेशन रद्द कर दिया जाए, दाखिल खारिज रद्द करो, कोरोना काल में हुआ है। दीपांकर चौधरी ने बोला ठीक है सर, 15 दिन में हम कर देंगे। 15 दिन करते करते सुखदेव यादव ने काफ़ी मात्रा में दीपांकर चौधरी को आए हुए मुश्किल से 4 दिन हुआ था, 1 हफ्ता हुआ था। बोलता जरा से मैं ऑफिस का पूरा चार्ज ले लूँ फिर आपका काम करूँगा। वो क्या काम करेगा? सुखदेव यादव ने उनका मुंह मांगा रकम दे करके केस को ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं किया। बोलता उनका कब्जा है, मकान उसी का हो गया, ना मेरा कागज़ देखा ना कुछ देखा। ये करके आज आधे उल्टे कहा सुखदेव दीपांकर चौधरी ने, जाते करोगे जेल में डाल दूंगा। ये दीपांकर चौधरी एडीओ साहब ने कहा। ये बात मैंने डीसी को बताया, सब चीज़ किया, तो डीसी ने बोला मैं क्या करूँ, यहाँ के बड़े बड़े नेता लोग जो है उनके फ़ोन आ जाते हैं, इनके ये हो जाते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपके पास हाँ मकान का सबूत वगैरह है? कागज सब चीज़ है, मकान का तो ऐसे कागज तो सब ले लिया, मैंने कोर्ट से निकाला है। अच्छा। सब कागज़ है मेरे पास, दिखा दीजिए एक बार। दुकान का सब चीज़ है मेरे पास, रसीद है, ये है, सारे चीज़ है। का कागज़ है, ये मेरा म्यूटेशन का दाखिल खारिज का कागज़ है, ये मेरे रसीद का है, ये दुलारी देवी का रसीद का कागज़ है। हाँ, और मैं आपको और दिखाता हूँ, नगर निगम का है, 21 का रसीद है। सभी ये कोर्ट से मैंने कागज़ अपना डुप्लीकेट कागज़ भी निकलवा लिया। उन्होंने तो घर का पूरा सामान सहित मेरा हड़प लिया, पूरा घर का ताला तोड़ के जितना भी घर में जितना भी घर का सामान था, टीवी, फ्रिज, एसी सारा सब सामान चीज़ ले लिया उन्होंने, जितने भी मेरा सामान था। अब आप जंतर मंतर पाए हैं? जी, ये दूसरी बार है। अच्छा, दूसरी बार? जी, 7 दिन पहले रहे थे। हाँ। 2023 में। अच्छा। हाँ, 2 फरवरी को। तो कोई सुनवाई हुआ था? नहीं बोला था ठीक है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को लेटर दिया गया था, गृह मंत्री को दिया गया था, उन्होंने लेटर वहाँ भेजा झारखंड सरकार को, उन्होंने उसकी कोई नहीं की। उनकी लेटर भी आए मेरे पास। अच्छा। उन्होंने दिया वो ये करने के लिए। ये राष्ट्रपति का लेटर है, 5 लेटर हैं इसमें। 5 लेटर राष्ट्रपति ने दिया। लेटर आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, डस्टबिन में डाल दिए इन्होंने। अच्छा। इनको बोलेगा ऐसे लेटर कितने आते हैं। ये मेरे नाम से राष्ट्रपति ने लेटर भेजा था, दिवाकर सिंह के नाम से 5 लेटर आए। इसी तरह प्रधानमंत्री का भी लेटर, ये प्रधानमंत्री डीजीपी को लिखा। अच्छा। एफआईआर का प्रधानमंत्री का डीजीपी का है लिखा हुआ, कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया था, उन्होंने वो भी नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं सिस्टम भी मिला हुआ है क्या? सिस्टम क्या, सरकार के सत्ता पक्ष के नेता कुछ रहे, उनके साथ सरकार को भी बदनाम कर रही है लोग। कुछ सत्ता पक्ष के ऐसे लालची आदमी विधायक हैं जो कुछ पैसे के लेकर के उनसे मिलकर डीसी से करके के ये धंधा करते हैं वो लोग। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री का 5 लेटर है, प्रधानमंत्री का भी। हाँ, ये देखिए, तारीख बता देता हूँ मैं। देखिए, ये देखिए, अलग अलग डेट का है। ये देखिए, अलग देखो प्रधानमंत्री का। तो अब क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से? मैं प्रधानमंत्री अमित शाह जी, मैं प्रधानमंत्री अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरा मकान चाहिए किसी हालत में। ये मैंने बहुत उनको भी पत्र, कम से कम 20 लेटर पत्र रजिस्ट्री हाथों हाथ दिए हैं, और इनके पत्र मेरे पास भी आए, उन्होंने कोई सुनवाई इस पर नहीं करते, झारखंड सरकार या झारखंड प्रशासन। क्योंकि मैं राजस्थान का निवासी हूँ, वो लोग ये समझ करके कहे राजस्थान का है, छोड़ो यार, आने दो, कुछ नहीं होगा। उन लोग इस तरह करके हमको टॉर्चर करते हैं। देवघर जाता हूँ तो प्रशासन वाले खुद फ़ोन कर देते हैं कि दिवाकर आ गया, इसको यहाँ से भगाओ या मारो। हाँ, रांची जाता हूँ वही हाल होता है। हाई कोर्ट में भी मुझे मारने की धमकी दी, हाई कोर्ट में। अच्छा। हाँ, उसकी भी मैंने लेटर हाई कोर्ट में, वहाँ का एसपी को, वहाँ का ये कोर्ट में दिया
डिस्ट्रिक्ट जज को वहाँ पे कोर्ट में भी दिया कि मुझे ऐसे ऐसे मारने की धमकी मुझे दिया गया। ये देखिए 20 में लॉकडाउन के समय में दाखिल खारिज हुआ, लॉकडाउन के समय, जबकि पूरी गाड़ी हिंदुस्तान में बस तस सब बंद था। तब मेरा मकान म्यूटेशन और ये रजिस्ट्री 6 करोड़ का मकान 41 लाख में बेच दिया हैं। और वो भी मकान क्या 275 स्क्वायर फीट, यानी कि ऐसा तो नहीं है रिश्वत देकर सब कुछ? हाँ, जो भी वही पैसे लेकर के घूस 275 स्क्वायर का टोटल रजिस्ट्री है। 275 ये रजिस्ट्री है, 275 स्क्वायर की रजिस्ट्री है हैं। अब ये 275 में पूरा 5000 स्क्वायर फीट घेर के रखा है। अच्छा। तो सरकार को, जिला पदाधिकारी को, पुलिस प्रशासन को दिखाई नहीं देता कि रजिस्ट्री उसका देखे कितने की रजिस्ट्री है हैं। जो इतनी बड़ी हवेली है, 6 करोड़ की हवेली है, वो 41 लाख में कैसे बिक गया? और सरकार के साथ भी धोखाधड़ी किया इसने, रेवेन्यू की चोरी की हैं। 6 करोड़ की मकान हैं और वो 275 स्क्वायर फीट का रजिस्ट्री है। कहीं खाली ज़मीन नहीं है उसमें, सब पक्का का मकान बना हुआ है, 2 मंजिला मकान। आप ये सोचो, अगर ये सरकार देख ले, डीसी देख ले, मेरा मकान 2 दिन में खाली हो जाएगा। देखते नहीं, क्योंकि उनका मुंह बंद कर दिया गया है। उन्होंने पैसे लेकर के, तो हम तो ये नहीं जानते डीसी पैसा, उनके स्टाफ लोग पैसे लेकर के ये काम करते हैं। ये अफसर के हाथ कागज पहुंचता ही नहीं है, सब ये फाइल दबा देते हैं ये लोग, छोटे जितने अफसर कर्मचारी है। तो कार्रवाई हो। हमारा तो यही है कि कोई अफसर, इतना पढ़ा लिखा अफसर ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, देवघर का एसपी सुभाष चंद्र जाट, जो एसपी नया आया था, उसने क्या किया, पवन कुमार डीएसपी और थाना इंचार्ज से मिल करके काफ़ी मात्रा में पैसा लेके केस को बंद कर दिया। कुंडा थाना से केस को रफा दफा कर दिया, केस को डिस्पोजल कर दिया। बोलते आप कोर्ट में लड़ो। हाँ, जबकि 420, 468, 467, 406, 471 ये धाराएँ लगे थे, तब भी उससे मुक्त कर दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के कहता, मेरा मकान दिला दे, मेरे बच्चा, नहीं तो ये आखिरी है, हम अपने बच्चे को लेके आत्मदाह कर लूँगा आपके ऑफिस के गेट के सामने, आपके जहाँ रेसिडेंट वहीं पर जाके आत्मदाह कर लूँगा मैं। ये अंतिम है। 2 बार मैं यहाँ आमरण अनशन कर चुका हूँ। रांची में 9 दिन तक आमरण अनशन किया, वहाँ तो भूखे प्यासे किया हूँ आमरण अनशन। देवघर में किया हूँ आमरण अनशन, टावर चौक पे। ये इतने जगह मैं, हर जगह मैं, हर विभाग में जाके हाथ जोड़ा हूँ, प्रार्थना किया हूँ मेरा मकान मिल जाए। हम गरीब, हमारे जवान बेटी है, उसकी 3 साल की पढ़ाई ख़राब होगी मेरी बेटी की, मानसिक संतुलन बिगड़ गया मेरी बेटी का पढ़ाई के कारण। हमको बीमार हो गए, इन टेंशन से हमको शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट बीमारी हो गया, इतनी चीज़ें हो गई ज़मीन के कारण। मेरा मकान मुझे मिल जाना चाहिए, यही प्रार्थना है। मैं झारखंड सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राष्ट्रपति महामहिम से, सभी से अनुरोध है कि मेरा मकान दिलाया जाए, मेरा मकान मिल जाए, यही कहना।